तो नरेश रोही, ये डाका किसानों पर ये डाका कौन डाल रहा है? झांसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ। झांसे में कौन रख रहा है किसानों को? ये भिखारी बना रखा है किसान को, भिक्षु मुद्रा में खड़ा रहे, जी दे दो, लागत के पैसे तो दे दो। ये हालत हो गई है किसान की। संदीप जी, आप और हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कौन डाका डाल रहा है। इस सरकार की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पिछली सरकारों में जितनी भी सरकारें रही हैं, इनके अंदर जो व्यापारिक लॉबियां हैं, और खाली वो सामान्य व्यापारी वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक अलग तरह की लॉबियां। और मैं एक बात बताऊं, मैं माफी के साथ, हमारे राजीव जी बैठे हैं, जेटली साहब, मैं उनको सुन रहा था, और हमारी पार्टी के हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि प्याज जो है, संदीप जी मैं थोड़ा सा इंटरवेंशन कर रहा हूं अलग तरह से, प्याज जो है वो पेरिसेबल है, जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए उसका, और पैदावार भी ज्यादा हो गई। लेकिन सरसों, राजीव जी आप इस बात पे गौर करना कि सरसों तो ऐसी है कि सालों साल रखे खराब नहीं हो सकती। सरसों के रेट एमएसपी से नीचे क्यों आ गए? क्यों पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं? क्यों गेहूं हमारा उत्पादन ज्यादा होने के बाद हम निर्यात कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये बहुत सारी लॉबियां हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। सरकार किसी की भी आ जाए, जय जयकार इन्हीं की होती है। प्याज, आलू, सब्जी जितनी भी हैं, 8 रुपए से संदीप जी 12 रुपए किलो लागत आती है पूरे देश में। हमने पूरे देश के किसानों के साथ बैठ के सरकार ये जानती है ना, सरकार ये जानती है 8 से 12 रुपए लागत आती है, तो थ्रेशोल्ड क्यों नहीं बना दिया जाता? मंडी में बोली 15 रुपए से नीचे लगी गई नहीं। आप और मैं तो वैसे ही 20, 25, 30 रुपए के दाम दे रहे हैं। अगर 15 किसान को मिल जाते हैं, सबका फायदा है, विन विन सिचुएशन सबकी है। यहां कुछ ही लोग मलाई क्यों काटे? दूसरी बात, मैं संदीप जी एक बात और पूरी कर देता हूं। हमारे मित्र हैं देहरादून में, और हाई कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, और वो डेयरी फार्म भी करते हैं, 25-30 गाय बहुत अच्छी नस्ल की पालते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी लागत 85 रुपए किलो दूध की आती है। मेरे एक मित्र झाड़ौल में है, वो बहुत अच्छे व्यापारी भी हैं और फार्म भी करते हैं, लेकिन वो गेहूं नहीं बोते। मैंने उनसे पूछा, भाई आप गेहूं क्यों नहीं बोते? बोले साहब मेरे सिर में कोई फोड़ा निकला है कि जो मैं गेहूं बोऊं। गेहूं की लागत उन्होंने बताया कि 110 रुपए है। अगर व्यापारी खेती करना शुरू कर दे तो उसे मालूम पड़ेगा कि दूध की कीमत क्या है, फल सब्जी की कीमत क्या है, और गेहूं की कीमत क्या है, खाद्यान्नों की कीमत क्या है। नहीं, अब जब ये लागत की, 1 मिनट और मैं आपको रोकूंगा, ये इंटरवेंशन जरूरी हो जाती है। आप उस बेल्ट से आते हैं जहां गन्ना बहुत बोया जाता है। अब गन्ने का समर्थन मूल्य जो है वो एसएपी, वो 350, 360, 362 रुपए, 370 रुपए तक है। और जो ये सीएसीपी नाम की चिड़िया है इस देश में, वो कहती है 162 रुपए की लागत आती है 1 क्विंटल गन्ने का उत्पादन करने में। मैंने ये पहले भी अपने कार्यक्रम में बोला है कि भाई मेरे सारे खेत ले लो, 162 में गन्ना पैदा करके दिखा दो। तो ये तो दिस इज योर वर्ड अगेंस्ट माइन। अगर सरकार को विशेषज्ञ ये बताते हैं जी 162 रुपए में गन्ना बोया जा सकता है, तो सरकार तो ये मानेगी ना, हम 350 का दाम दे रहे हैं तो किसान की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। ये कौन सा खेल है? संदीप जी, हमारा जो लखनऊ में जो गन्ना संस्थान है शाहजहांपुर वाला, वो बताता है कि हमारी लागत लगभग 300 रुपए क्विंटल। बिल्कुल कह रहा है। हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे बहुत सारे वो 278 से 320 रुपए तक का दाम बताते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सीएससीपी का कोई मतलब नहीं बचा है, ना उसकी कोई कानूनी वैधता है, ना उसमें मतलब नहीं बचा है। क्यों ढो रहे हैं उसको, जिसका अध्यक्ष नहीं होता कोई 5 साल तक, पूरे मेंबर्स नहीं होते, और वही तय कर रहे हैं सब कुछ? नहीं, मेरा सुझाव तो यह है कि उसको बंद कर देना चाहिए, उसका कोई अब रिलेवेंस नहीं। अब एक और चीज, वो बंद तो वो किसान चैनल चलाया था, आप ही थे उसके रचयिता, वो चल रहा है क्या? वो बंद हो गया? नहीं, वो चल रहा है अभी, लेकिन उस गति से नहीं चल पा रहा है जिस गति से वो चलना चाहिए। मतलब वही गति हो गई जिस गति से किसान चल रहा है, या उसकी आमदनी बढ़ रही है? संदीप जी, जब वो हमने चैनल शुरू किया था तो मेरा कंसेप्ट था, तो मुझे चलाने के लिए एज ए एडवाइजर दिया था उसका,
तो हमने 8 महीने रिकॉर्ड टाइम में वो चैनल शुरू किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था विज्ञान भवन में, बहुत भव्यता के साथ। देश भर के किसान और सब किसान नेता आए थे, और उसकी टीआरपी आपको ताज्जुब होगा, 7 महीने रिकॉर्ड टाइम में 2 2 तिहाई करोड़। जनसंख्या इस देश की किसानी से जुड़ी हुई है, तो वो देखना 2 चाहते करोड़ हैं। संदीप जी, 2 करोड़ टीआरपी उसकी 7 महीने के समय पे, 7 महीना रिकॉर्ड समय था उसका, कि 7 महीने में 2 करोड़ टीआरपी पहुंच गई थी। लेकिन अब मैं उसकी बहुत सारी अंदर की बातें वो नहीं यहाँ कहना व्यूअरशिप ठीक नहीं, मैं नहीं। चैनल की बात नहीं, मैं दरअसल